एक बात बताइए, आपने पिछली बार कब किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील किया था? या कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप अभी इस टाइम पर शुक्र अदा कर सकते हैं? हो सकता है शायद आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही हो कि यार अभी मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं शुक्र अदा करूँ? तो मैं आपको एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में ना एक व्यक्ति है जिसका नाम है जारिसा मुंशी। उनको ना हर वक़्त कंप्लेन होती है, मेरी लाइफ़ बहुत बोरिंग है, मेरी लाइफ़ में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, मेरी लाइफ़ में मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे वफ़ादार नहीं हैं, ओबीडिएंट नहीं हैं, मेरी बीवी मेरी कहा नहीं मानती है, और मेरे पड़ोसी मेरे हिसाब से नहीं चलते हैं, या मेरे पड़ोसी मेरे अच्छे नहीं हैं। मतलब हर चीज़ में उनको कंप्लेन करने की आदत हो गई है और वो हर चीज़ पर कंप्लेन करते हैं। तो मैंने जारिसा मुंशी को बोला कि आप ना शुक्र अदा क्या करो? अब उन्होंने कहा कि यार शमशीर भाई, शुक्र किस चीज़ का करूँ मैं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी लाइफ़ बहुत स्ट्रगलिंग हो रखी है, मेरी जॉब उतनी अच्छी नहीं है, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, और मेरे बच्चे जो हैं फर्माबरदार नहीं हैं, और आप कह रहे हो कि मैं शुक्र करूँ। किस चीज़ का शुक्र करूँ? मैंने उन्हें एक बात समझाई कि अगर ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो क्या आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका आप शुक्र करो? उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। तो मैंने उन्हें दिखाना शुरू किया, जो मैं आज आपको भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास शुक्र करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, आपकी लाइफ़ बहुत ही बोरिंग हो गई है, आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आप थैंक्स कह सको रब को, तो आइए, आज मैं आपको वो चीज़ रूबरू कराता हूँ। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप इस वीडियो को शायद मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे होंगे। तो जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को आप किसी चीज़ से देख रहे होंगे। वो चीज़ क्या है? आपकी आँखें हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, तो ये आवाज़ आपके कानों के ज़रिए पहुँच रही होगी, और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आप उसको प्रोसेस कर पा रहे होंगे। ये प्रोसेस आप कर रहे हैं अपने माइंड के थ्रू, दिमाग के थ्रू। तो सोच-सोच कर देखिए कि अभी हमने यहाँ पर बातों-बातों में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नाम लिया, जिसके लिए हम शुक्र कर सकते हैं। हमारा वो डिवाइस जिस पर हम ये वीडियो देख रहे हैं, वो इंटरनेट कनेक्शन जिसके ज़रिए आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जो आपको प्रोसेस करके दे रहा है। वो आँखें जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कान जिससे आप ये आवाज़ अभी सुन रहे हैं, वो दिमाग जिससे आप इन बातों को प्रोसेस कर रहे हैं, और हाँ, वो स्माइल जो शायद आप अभी मेरे साथ पास कर रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है आपके? हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये अल्लाह की नेमत है ना, लेकिन हमने इसको कभी नोटिस नहीं किया। शुक्र एक्चुअली में आप तभी कर पाएँगे जब आप नेमतों को नोटिस करेंगे। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम चीज़ों को नोटिस नहीं करते, जो चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए। और हम उन चीज़ों को नोटिस करते हैं जो चीज़ें हमें इग्नोर करनी चाहिए। कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें लाइफ में कौन-सी चीज़ें नोटिस करनी है और कौन-सी चीज़ें इग्नोर कर देनी है। तो एक चीज़ समझिएगा, लाइफ ना आपकी बहुत लंबी हो सकती है, या लाइफ आपकी बहुत शॉर्ट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि लाइफ को आप किस तरीके से लेते हैं। अगर आप चीज़ों को शुक्र करते हुए गुज़ारेंगे, और आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसको शुक्र में निकालेंगे और उसका शुक्र अदा करते रहेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ईज़ी लगेंगी, लाइफ़ बहुत ही सिंपल लगेगी, और आप बहुत खुश रहेंगे। और आप हो सकता है चीज़ों को आगे जाकर बदल भी पाएँ। लेकिन अगर आप चीज़ों के बारे में सिर्फ़ कंप्लेन करते रहेंगे, मेरा ऑफ़िस सही नहीं है, मेरी कलीग सही नहीं है, मेरे पड़ोसी सही नहीं है, मेरी बीवी सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सही तालीम नहीं दिलाई, मतलब एक्स, वाई, ज़ेड जितनी भी कंप्लेन आप करते रहें, कंप्लेन करते रहेंगे, और आप उससे सिर्फ़ अपनी मेंटल जो एनर्जी है उसे वेस्ट करेंगे, अपने आप को दिमागी तौर पर थकाएँगे, और आप इसको बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। मैंने इससे पहले एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारी ज़िंदगी में ना 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कंट्रोलेबल, एक होता है अनकंट्रोलेबल। हमें हमेशा कंट्रोलेबल वाली चीज़ों पर फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है। जो अनकंट्रोलेबल है हम उसे नहीं फ़ोकस करेंगे, हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन हमारी समस्या ये है ना कि हम लोग अनकंट्रोलेबल चीज़ों पर फ़ोकस करके बैठे हैं। जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, और इसकी वजह से हम सब ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि हमें आज ये समझना है कि हम सिर्फ़ कंट्रोलेबल वाली चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे। अब कंट्रोलेबल वाली चीज़ें क्या हैं? तो कंट्रोलेबल वाली चीज़ें ये हैं कि आपके बच्चे आपके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उनके साथ किस तरीके से बिहेव करते हो,
क्या जब वो चिड़चिड़ होते हैं, आपसे कुछ डिमांड करते हैं, तो आप उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं? आप उनको झिड़क देते हैं? आप उन पर गुस्सा करते हैं? क्या करते हैं? या आप उनको प्यार से बिठाकर समझाते हैं? आप क्या करते हैं? ये आपके कंट्रोल में है। तो अगर आप उनको झिड़क देते हैं, अगर आप उन पर गुस्सा करते हैं, बेमतलब का हाथ उठा देते हैं, तो आपका यहाँ पर अपना कंट्रोल नहीं है, तो सामने वाला उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो आपके कंट्रोल में कैसे हो सकता है? और दूसरी चीज़, हम में से ज़्यादातर लोगों की समस्या ये है ना कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी जागीर समझ लेते हैं। ये बात थोड़ी-सी शायद कड़वी लगे लेकिन समझिएगा। हम अपनी औलादों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने नेबर्स को हम ये समझते हैं कि वो हमारे हिसाब से होना चाहिए। क्यों भई? वो आपके हिसाब से क्यों होंगे? ये भी तो हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि आप उनके हिसाब से हो जाएँ। तो यहाँ पर ना आपको उनके हिसाब से होना है, ना उन्हें आपके हिसाब से होना है। बस यहाँ पर सिर्फ़ हर किसी को अपने हिसाब से होना है। मतलब समझिए कि आपका नेबर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सही है। उसको अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो सही नहीं है। तो आपका नेबर जैसा भी है, आप उसके लिए शुक्र अदा कीजिए और जब आप अपने नेबर्स के बारे में शुक्र करेंगे, उसके लिए दुआएँ करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे वो नेबर भी आपके लिए दुआएँ करेगा। हो सकता है वो आपसे खुशमिज़ाजी से मिले। आप 2 दिन अपने नेबर से खुशमिज़ाजी से मिलकर देखिए, जब वो आपको दिखे उसको सलाम करके देखिए, उससे उसके हाल-चाल पूछ के देखिए और तीसरे दिन अगर वो नेबर आपको सलाम ना करे, अगर वो आपकी हाल-चाल ना पूछे तो मुझे बताइएगा। एक्चुअली में हमारे अंदर क्या है ना कि हम चीज़ों को इस तरीके से एज़्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला तो मेरे बारे में गलत ही सोच रहा होगा। जबकि सामने वाला भी यही सोच रहा है कि यार ये बंदा मुझे एक बार बात करे तो मैं इससे बात करूँ। हम सोच रहे होते हैं कि वो वाला बंदा बात करे तो मैं बात करूँ और हम इसी चीज़ों में पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं और एक-दूसरे से हम बात भी नहीं कर पाते। तो इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि वो जिस हाल में भी है, उस हाल में वो रब का शुक्र करे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो चीज़ें दी हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो नेमतें भी नहीं हैं और नेमतों को बचाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। एक बहुत ही सॉलिड सा फ़ॉर्मूला है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। तुम मेरा शुक्र करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। अब आप शुक्र करते नहीं हैं और आप ज़्यादा की उम्मीद करते हैं। कैसे भाई? शुक्र करेंगे तो ज़्यादा देगा अल्लाह तबारक व तआला। कुरान शरीफ में फरमा रहा है ना, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। तुम मेरा शुक्र करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। हम शुक्र कर नहीं रहे हैं और ज़्यादा की उम्मीद करते हैं। तो ज़रूरी है कि पहले हमारे पास जो कुछ भी हैं, हम उसका शुक्र करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं चाहता तो हूँ यार कि अपने पैसे ना सदका करूँ, खैरात करूँ, ज़कात निकालूँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, बहुत पहले की बात है, उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि मेरे पास ना 10,000 रुपए होंगे ना, तो मैं ₹1000 सदका कर दूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर मैंने उस इंसान से कहा कि आपके पास ₹100 अगर हैं, तो ₹10 सदका करो। ₹1000 होने का इंतज़ार क्यों करना है? अगर ₹10 हैं तो 10 ₹100 है, ₹10 सदका करो, ₹2 सदका करो, ₹1 सदका करो, करो तो सही। आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि 10,000 होंगे तो मैं सदका करूँगा। क्या पता रब और ताला ने आपकी किस्मत में ये लिखा हो कि ये बंदा ₹100 में ₹10 सदका करेगा तो मैं इसे 10,000 दूँगा ताकि वो ₹1000 सदका कर सके। ये भी तो हो सकता है। आपकी किस्मत क्या है नहीं है आपको क्या मालूम? तो हम ये सोच के उस पे बैठ जाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। आप वो चीज़ अच्छाई अगर है तो अच्छाई करके देखिए, क्या पता उसकी वजह से आपकी लाइफ़ में कुछ और बेहतर चीज़ें होने लगे। तो इसीलिए लाइफ़ में अच्छाई करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छाई करने की चीज़ होती है, सोचने की चीज़ नहीं, बस कर दीजिए। और हर हाल में रब का शुक्र अदा कीजिए। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अगर आपके दरवाज़े पर कोई भी साइल आता है, तो उसको खाली हाथ मत लौटाइए और उम्मीद है कि आप आज से हर तरफ आपकी जो नेमतें फैली हुई हैं, हर उस नेमत को नोटिस करने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए आप सिर्फ़ 7 दिनों तक कंप्लेन करना टोटली बंद कर दीजिए और जो भी नेमतें आपके आस-पास हैं, सिर्फ़ अपनी नेमतों पर नोटिस कीजिए और नेमतों पर शुक्र अदा करके देखिए। और फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी लाइफ़ में क्या बदलाव आया। चलिए, अपना ख़्याल रखिए और उम्मीद है कि आप रोज़े से होंगे, रोज़ा रखिए और अच्छे से अपनी ज़िंदगी का ख़्याल रखिए, लाइफ़ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।